हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज दिस साइड। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सीक्वल में पूछा गया था। हमारे पास दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय टेबल है और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल है। एम्प्लॉय टेबल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास चार कॉलम्स दिए गए हैं: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी। जो एम्प्लॉय आईडी है वो एक तरीके से हमारा प्राइमरी की है। प्राइमरी की यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज होंगे वो नॉट नल होंगे और यूनिक होंगी। और हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पर सैलरी दी गई है और हर एक एम्प्लॉय लिंक्ड है डिपार्टमेंट आईडी से। और डिपार्टमेंट आईडी के लिए एक सेपरेट टेबल बनाया गया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हम देखें तो तीन कॉलम्स दिए गए हैं: डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल के लिए प्राइमरी की है। अगर आप देखो तो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका एक डिपार्टमेंट नेम है और उनका एक लोकेशन दिया हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द नेम ऑफ द एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी इन ईच लोकेशन, यानी कि हर एक लोकेशन पर उस एम्प्लॉय का नाम हमें रिटर्न करना है जिनकी सैलरी सबसे हाईएस्ट हो। तो जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, एक एम्प्लॉय नेम और एक लोकेशन होगा। एम्प्लॉय नेम के अंदर अगर हम देखें न्यूयॉर्क जो लोकेशन है, अगर आप देखो तो डिपार्टमेंट आईडी 101, आपके पास दो डिपार्टमेंट आईडी मिलेगा, मतलब दो एम्प्लॉय नेम होंगे, एक चार्ली और एक एलिस। चार्ली का अगर आप सैलरी देखो तो 75000 है जो कि एलिस से ज़्यादा है। तो रिटर्न क्या होना चाहिए हमारा एम्प्लॉय नेम के अंदर? चार्ली। सैन फ्रांसिस्को में अगर हम देखें तो 102 हमारा डिपार्टमेंट आईडी है, इसमें भी दो एम्प्लॉय नेम आ रहे हैं, बॉब एंड ईवे। ईवे का अगर आप देखो तो 85,000 आ रहा है जो कि बॉब की सैलरी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा ईवे रिटर्न होना चाहिए। और अगर हम लॉस एंजलिस की बात करें तो इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है 103 है। तो हमारा जो एम्प्लॉय नेम है 103 में केवल एक ही है, डेविड। तो रिजल्ट हमारा डेविड आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। तो इन चीज़ों को समझने से पहले हमें समझना होगा सीक्वल का जो फ्लो होता है वो कैसे रन करता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो आप यहाँ पर कुछ पिक्चर देख पा रहे होंगे। ये पिक्चर बेसिकली आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है जब भी आप सीक्वल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो एक फ्लो होता है, हमारे पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। हमारे पास दो टेबल है। सबसे पहला स्टेप होता है सीक्वल में उन दोनों टेबल को ज्वाइन करना और उन टेबल से डेटा सेलेक्ट, मतलब उन दोनों टेबल को सेलेक्ट करना। तो फ्रॉम एंड ज्वाइन जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जब इसको हम यूज करते हैं तो हमारे पास एक मर्ज टेबल आता है। मर्ज टेबल के अंदर हम वेयर कंडीशन लगाते हैं तो हमारे पास फिल्टर टेबल आता है। फिल्टर टेबल के अंदर हम ग्रुप बाय करते हैं। हम ग्रुप करते हैं पर्टिकुलर जो भी हमारा फिल्टर टेबल है उसके अंदर पर्टिकुलर कैटेगरी के थ्रू ग्रुप करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ग्रुप डेटा बन जाता है। एंड ग्रुप टेबल के अंदर जो ग्रुप डेटा बनता है उसके अंदर भी अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो तो फिर हम लोग हैविंग यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद जो फिल्टर डेटा आता है उसमें से आप अपने डेटा को सेलेक्ट करते हो। जो भी चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है, जो कॉलम आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करते हो। एंड सेलेक्ट करने के बाद उनको आप सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय यूज करते हो। आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है वो ऑर्डर बाय से करते हैं। एंड देन ऑर्डर बाय करने के बाद जो भी ऑर्डर टेबल आएगा उसमें से आप चाहते हो कि नहीं, मुझे केवल 100 रोज चाहिए या मुझे 10 रोज चाहिए या मुझे 1 रोज चाहिए, तो आप लिमिट यूज करते हो। तो लिमिटेड डेटा आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। तो जो बेसिक जो फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये 7 स्टेप्स होते हैं और मैं हमेशा इसको इस तरीके से याद रखता हूँ: FJWGHSON। FJ का मतलब होता है फ्रॉम ज्वाइन, W का मतलब वेयर, G का मतलब ग्रुप बाय, H का मतलब हैविंग, S का मतलब सेलेक्ट, O का मतलब ऑर्डर बाय एंड L का मतलब लिमिट। तो इस तरीके से होता है। बट अगर आपके सीक्वल क्वेरी के अंदर सब क्वेरीज आ जाते हैं, आप इसी के अंदर सब क्वेरीज यूज करते हो, तो इसी सीक्वल के अंदर इसी जो हमारे स्टेप्स है इसी स्टेप के अंदर एक स्टेप और ऐड हो जाता है, वो भी स्टार्टिंग में, एसक्यू। एसक्यू का मतलब होता है सब क्वेरी। तो अगर आपके क्वेरी के अंदर सब क्वेरी है तो सबसे पहले सब क्वेरी रन होगा, फिर फ्रॉम एंड ज्वाइन, एंड देन इसके बाद ये सारे स्टेप रन होते हैं। तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये चीज़ याद रखना है,
SQFJWGHSOL। ये चीज़ अगर आप याद रखते हो तो आप कोई भी SQL की क्वेरी बना सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं सबसे पहले वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। सो मेरा वर्कबेंच इस तरीके से ओपन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेटाबेस क्रिएट करना होगा और हमें अपने टेबल क्रिएट करने होंगे और उस टेबल के अंदर डेटा भी इंसर्ट करना होगा। इसके लिए मैंने नोटपैड में सारी चीज़ें लिख कर कॉपी करके रखा हुआ है। आप ये चीज़ यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखोगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है एंड देन अपने वर्कबेंच के अंदर, MySQL के वर्कबेंच के अंदर पेस्ट करना है एंड देन एक एक करके आपको रन करना है। तो ये मेरा डेटाबेस क्रिएट किया मैंने। क्रिएट जो डेटाबेस का नेम है वो अमेजॉन है और यूज़ कर रहा हूँ अमेजॉन को। तो ये मैंने रन किया तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। 100 डेटाबेसेस अगर हम रन करते हैं सेलेक्ट करके तो मेरा जो डेटाबेस है वो इस तरीके से दिखाई देगा। आप चाहो तो यहाँ पे रिफ्रेश भी प्रेस करोगे तो आपको अमेजॉन दिखाई देगा। नाउ मैंने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया और उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया इस तरीके से, और फिर मैंने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया, डिपार्टमेंट के अंदर डेटा इंसर्ट किया। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं रन कर देता हूँ और दोबारा से अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन करता हूँ तो आप देखोगे मेरा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर डेटा भी यहाँ पर शो हो रहा है। डिपार्टमेंट टेबल को अगर मैं रन करूँ तो आप देखोगे मेरा डिपार्टमेंट टेबल भी क्रिएट हो चुका है। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन के लिए जो भी टेबल की ज़रूरत थी वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए। तो हमें सबसे पहले जॉइन लगाना होगा और जॉइन लगाने के बाद हमें अपना एम्प्लॉय नेम और लोकेशन को रिटर्न करना होगा। बट इसके अंदर हम लोग सब क्वेरी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि जो सैलरी होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो सब क्वेरी भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम सैलरी निकाल लेते हैं। तो सेलेक्ट मैक्स फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। A1 कॉमा सैलरी, कॉमा नहीं होगा, डॉट होगा, एंड देन B1 डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय A1 एंड देन ज्वाइन डिपार्टमेंट B1। और ज्वाइन हम लोग जो लगाने वाले हैं वो हम लोग डिपार्टमेंट आईडी पे लगाने वाले हैं। तो A1 डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू B1 डॉट डिपार्टमेंट ID। मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमें हमारे पास जो लोकेशन आना चाहिए, जो मैक्सिमम सैलरी में जो लोकेशन आनी चाहिए वो हमारा लोकेशन ग्रुप बाय में होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे लोकेशन जो है लिंक्ड है ग्रुप डिपार्टमेंट आईडी से, और डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में कई बार यूज़ किया गया है तो कई बार आपका रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय B1 डॉट लोकेशन इस तरीके से। तो ये जो टेबल होगा, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो इस टेबल से आपको क्या मिलेगा, इस टेबल से आपको मैक्सिमम सैलरी मिल जाएंगी और लोकेशन मिल जाएगा। बट हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, हमें एम्प्लॉय का नेम शो करना है, एम्प्लॉय का जो नाम होगा वो शो करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो ये जो हमने अभी क्वेरी लिखा है ये एज अ सब क्वेरी काम करेगा। तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर पास किया एंड रिट। अब हमें जो एक्चुअल जो क्वेरी लिखनी है, एक्चुअल जो हमारा टेबल बनना चाहिए उसके लिए हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं। तो सेलेक्ट ए, इस बार मैं ए ले रहा हूँ, A डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, कॉमा B डॉट लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय A ज्वाइन। बेसिकली इनर ज्वाइन यहाँ पे लग रहा है तो ज्वाइन और इनर ज्वाइन एक जैसे ही काम करते हैं। डिपार्टमेंट B ऑन। अभी इस चीज को मैं पूरा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर A1 की जगह A कर देते हैं, B1 की जगह B कर देते हैं। और इसके बाद हमें वेयर कंडीशन लगाना है। वेयर ब्रैकेट के अंदर A डॉट
सैलरी कॉमा बी डॉट लोकेशन इन। इस सब क्वेरी के अंदर से हमें अपना सैलरी और लोकेशन लेकर आना है और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लिख दिया। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमने इस जो भी हमारा ये टेबल बनकर आया था इसकी मैक्सिमम सैलरी को उठाया और इसके लोकेशन को उठाया, उन दोनों को एज अ फिल्टर यूज कर रहा हूँ मैं वेयर कंडीशन के अंदर, और फिर मैंने दोबारा से ज्वाइन लगाकर एम्प्लॉय नेम और लोकेशन को यूज कर लिया और इस बार हमने एनालिसिस डिफरेंट लिया हुआ है ए एंड बी। अब मैं अगर कंप्लीट इस क्वेरी को रन करूं तो आप देखोगे मेरा एम्प्लॉय नेम आ गया और लोकेशन, जो पर्टिकुलर लोकेशन था वो यहाँ पर शो कर रहा है। सो इस तरीके से हम लोग अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट पर पहुंच सकते हैं।